हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक सेक्शनल यानी कि इकोनॉमिक्स का आज हम यहाँ पे सेक्शनल मॉक कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, स्किप भी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि अभी तो आपसे स्किप नहीं होगा क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीम चलेगा ये। और उसके बाद अगर कोई बाद में कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देखता है तो उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, यहाँ पे सिर्फ वो ही बच्चे होंगे कैंडिडेट्स, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट वो ही इसको सेक्शनल को अच्छे से देंगे जिन्होंने पूरा A to Z रिवाइज कर लिया अपना। ठीक है, टोटल 13 टॉपिक्स है आई थिंक इकोनॉमिक्स के। तो जिन्होंने पूरे के पूरे यहाँ पे रिवाइज कर दिए तो वो ही में एक इंटरेस्टिंग वे में अपने तैयारी को यहाँ पे चेक करने जाएंगे। और क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स रहने वाले वो 10 रहने वाले, क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो ही 10 रहने वाली है यहाँ पे। तो चैनल पे जो न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर मॉक सेक्शनल आपको मिलते रहेंगे। देखिए, फुल मॉक तो हम यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते बट सेक्शनल वाइज हम यहाँ पे ज़रूर कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे लेवल भी आपको ज़रूर बताया दिया जाएगा। तो चलिए मॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शनल किस तरह से कंडक्ट होगा गाइस, अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको बता दूं, टाइम आपको दिया जाएगा पढ़ने का और आपने अपना आंसर मार्क करना है और अपने माइंड में रखना है और या फिर नोटबुक रख लो जिसमें आप उसको नोट कर लो कि फर्स्ट का A B C या फिर D। ठीक है, उस तरह से फिर मैं अभी आपको लास्ट में आंसर बताऊँगा तो आप फिर अपना स्कोर मैच करोगे कि आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर आता है। तो आप फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। सो ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको जल्दी से रीड आउट कीजिए। मैं भी आपके सामने यहाँ पे रीड करूँगा इसको। RBI और बैंकर्स बैंक द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड टू मैनेज प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री, विच इंडियन पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था जो कि एक इंडियन पर्सन थे। तो इसका आंसर है, आई होप आपको आता हो, आपने अभी तक मार्क कर लिया हो। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि RBI के बारे में बताया थोड़ा बहुत और यहाँ पे सिर्फ पूछा गया आपसे कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नर पर्सन थे। तो जो इसका राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूँ, वो ऑप्शन आपका, जिन्होंने भी C ऑप्शन को मार्क किया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो C द्वारकानाथ देशमुख इज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, तो अगर कुछ ऑसबर्न स्मिथ थे ना, जो है ये एक ब्रिटिश गवर्नर थे इनके RBI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी स्क्रीन पर इसको रीड आउट करें, उसका आंसर करें। विच ऑफ द फ्लोइंग अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी MPI, जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स इज कांस्टेंट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक थ्योरी है, ठीक है, उसके अजम्पशन के अंडर जब प्राइस किसी गुड्स का कांस्टेंट रहता है तो तब कौन सी अजम्पशन यहाँ पे आती है, किस अजम्पशन के अंदर ये चीज़ बोली जाती है जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। जल्दी से इसका आंसर भी अपनी नोटबुक पे लिख ले या अपने माइंड में सोच के रख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई होप अभी तक आपने मार्क कर लिया हो। उसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका यस ऑप्शन B, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ये रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता ही है क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल सर आपकी आ गई, गोल्ड की टेम्पल आ गई, गोल्ड की एग्जांपल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट ही एक्चुअली वांट्स टू से रेंट इज एक्चुअली ए। डेविड रिकार्डो की थ्योरी है एक, रेंट आपने अभी तक पढ़ी होगी, उसमें उनका जो एक्चुअली में कहना है कि रेंट इज एक्चुअली ये क्या है। रेंट एक क्या है, रेंट क्या प्राइस ऑफ कौन है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो प्राइस ऑफ लैंड है, मोर फर्टिलिटी गिव्स लेस रेंट। तो ये क्या है, तो ये तो होगा ही नहीं, मोर फर्टिलिटी गिव्स यानी कि मोर रेंट, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए प्राइस ऑफ कॉर्न, ये भी नहीं बताता है, प्राइस ऑफ लैंड नहीं बताता है। तो जिन्होंने भी B ऑप्शन को टिक किया है
वो सही जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे तक ठीक होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। When two commodities are perfect substitute, in this case indifference curve dash gives the higher level of satisfaction। देखिए, जब टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं तो इस तरह से आईसी जो कर्व होता है, जिसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, वो किस शेप में होता है? ये आपसे सिंपल की भाषा में पूछा जा रहा है। क्या वो कन्वेक्स की शेप में होता है, क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या वो एल शेप्ड होता है, क्या फिर वो कनकेव शेप्ड में होता है? इसका राइट ऑप्शन जल्दी से सोच लीजिए माइंड में और मार्क भी कर लीजिए अगर आपने नोटबुक खोली अपनी। इसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, आपको पता है ये कॉमोडिटी का किस तरह से बनता है? तो ये कर्व होता है जो इस तरह से होता है, यानी कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसका कर्व बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, डैश डिमांड फॉर कॉमोडिटीज आर सर्विसेज दैट हैव मल्टीपल यूजेस। वो कौन सी डिमांड है, कौन सी कॉमोडिटी या सर्विस की डिमांड रहती है यहाँ पे उनका मल्टीपल यूसेज रहता है? क्या वो इसको गलत हो गई है, ठीक है, इसको जॉइंट बोलना है, जॉइंट नहीं है, जॉइंट डिमांड है, या फिर कब की कंपोजिट डिमांड है, या फिर प्राइस डिमांड है, या फिर ड्राइव डिमांड है? जल्दी से इसका आंसर सोचें, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। सो आई होप अभी तक आपने इसका आंसर सोच लिया हो अपने माइंड में और मार्क भी कर लिया हो। इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो गाइस बी ऑप्शन है, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, कंपोजिट डिमांड के लिए वेरी इजी क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के, आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है। डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक इकोनॉमी सिस्टम को एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्राइवेट को क्या बोलते हैं, प्राइवेट को कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, और पब्लिक को कौन सी बोलते हैं, सोशलिस्ट। तो यहाँ पे दोनों इकोनॉमी का मिक्स्ड होता हो तो को एग्जिस्ट करती हो दोनों, उस इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लेवल है जो इजी है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो सर। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपके 6 के 6 क्वेश्चन ठीक हुए हो, 5 भी ठीक हुए हैं तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए इसको। विच रिफॉर्म्स इन इंडिया दैट शो द पाथ एंड डायरेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया के जो शो करते हैं पाथ और डायरेक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? क्या वो प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, क्या वो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, या फिर ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, या फिर नन ऑफ द दिस है? देखिए, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, आपने हमारे लेक्चर देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबलाइजेशन है एक ग्लोबल की बात करता है, यानी कि होल कंट्री वर्ल्ड की बात करता है। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन इज द अगेन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर गाइस? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? जल्दी से बताइए। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, क्या वो हाई स्पेंडिंग एंड हाई टैक्सेस होते हैं, या हायर टैक्सेस या लो स्पेंडिंग होती है, या फिर लो स्पेंडिंग या हाई टैक्सेस होती हैं, या हाई स्पेंडिंग या लो टैक्सेस होती है? आई होप आपने अभी तक इसका आंसर मार्क कर लिया हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है आपका ऑप्शन यस, ऑप्शन डी, हायर स्पेंडिंग लोअर टैक्सेस। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होती है और टैक्सेस का कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज। कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि सर बेस ईयर की बात कर रहे हैं, बेस ईयर की बात कर रहे हैं। जब हमारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है कांस्टेंट प्राइस पर, बेस ईयर पर, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, क्या उसको रियल जीडीपी बोलते हैं, या जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव बोलते हैं? देखिए, इसमें से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, दोनों।
ठीक है। बचे 2, नॉमिनल या रियल जीडीपी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ज़रूरी नहीं है पंचायत में, बट एक एग्ज़ाम था वहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, रियल जीडीपी में ये केस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जो इंट्रोडक्शंस है या फिर उसके अकॉर्डिंग है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? क्या वो मैयर द साइज ऑफ द इकॉनमी? यस, वो मैयर करती है साइज इकॉनमी का। नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पे ऑफ आएगा गाइस, ठीक है। जल्दी से इस आंसर भी बताओ आप जल्दी से। नो द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम बिल्कुल सही है, और इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका अगेन डी है, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स बने, लेवल आपको कैसा लगा, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो गाइस आपके लिए ये चीज़ है, इसको आपने ज़रूर करना है। गाइस जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहा है ना, वो कमेंट ज़रूर करेगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देगा हमें कि हमारी वीडियो का ये सेक्शनल मॉक था आपको कैसा लगा, क्या हम नेक्स्ट जो हमारे इकोनॉमिक के सेक्शन होंगे क्या हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमें एक और इकोनॉमिक का सेक्शन लाना है, बट आज या कल में नहीं लाना, बहुत दिन के बाद लाना है, यानी कि 15-20 दिन के बाद तक लाएंगे, एंडिंग या इस मंथ की एंडिंग तक, आफ्टर 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त के बाद इसका ट्राई करेंगे, इसका सेक्शन बनाया जाए। और लेवल में आपको इसका बता दूं मॉडरेट था, क्योंकि इसमें इजी भी क्वेश्चन थे और कुछ कंसेप्चुअल भी थे, ठीक है। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते आप इसको। और नेक्स्ट जो लेवल होगा हमारा डिफ़िकल्ट लेवल होगा, ठीक है। और कितना डिफ़िकल्ट होगा वो तो उसी टाइम पता चलेगा। तो गाइस आपको शेयर ज़रूर करना है आपका स्कोर क्या रहा है आउट ऑफ 10, और कमेंट करना है। यहाँ पे लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताना, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, बाद में किसी को नहीं दिखेगा, कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।